नवाज शरीफ कल दुबई से पाकिस्तान पहुंचेंगे। मुल्क भर से काफिले लाहौर के लिए रवाना। मीनार पाकिस्तान में बड़े जलसे की तैयारियां मुकम्मल। नवाज शरीफ के लिए कई फुट ऊंचा और चौड़ा स्टेज तैयार। लाहौर में 1,20,000 अफराद की आमद मुतवक्के। 11,000 गाड़ियां लाहौर में दाखिल होने का इम्कान। काफिलों के लिए बंद रोड और रिंग रोड के करीब पार्किंग होगी। सिक्योरिटी के लिए 10,000 पुलिस एहलकार तैनात होंगे। मुल्क में 90 रोज में आम इंतखाबात के इनेकाद का केस सुप्रीम कोर्ट ने समाअत मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 23 अक्टूबर को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस अतहर मिनल्लाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल। 90 रोज में इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट बार, PTI और दीगर की दरख्वास्तें दायर हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 23 अक्टूबर को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मुजाहिर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक शामिल। फ्री कैन को नोटिस जारी। सफाक इसराइली फौज ने गजा में क़यामत ढा दी। इसराइली फजाइया का 36 घंटों में दूसरा बड़ा हमला। अल-कुद्स अल-शिफा अस्पताल और हलाल अहमर के हेडक्वार्टर्स के करीब बमबारी। तैयारे 30 मिनट तक कारपेट बमबारी करते रहे। सियोनी फौज ने एक ही रोज में मजीद 433 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। शहदा की मजमूई तादाद 3,500 से जायद हो गई। 13,000 फलस्तीनी जख्मी। मजीद लाखों अफराद बेघर हो गए। लेबनान और इसराइल के सरहदी इलाके में इसराइली फौजियों ने सहाफियों की गाड़ी को भी निशाना बनाया। एक शख्स जमा। हमास और हिजबुल्लाह की भी जवाबी कार्रवाइयां। 2,000 इसराइली मारे जा चुके। 4500 इसराइलियों के जख्मी होने की तस्दीक। हिजबुल्लाह के 4 घंटों में इसराइल के 3 सरहदी इलाकों पर हमले। इसराइली फौज के गैलीली डिवीजन को गाइडेड मिसाइल से तबाह किया। दुश्मन की जासूसी आलात को भी निशाना बनाया गया। फलस्तीन पर इसराइली बमबारी। इमदादी सामान के काफिले आज गजा में दाखिल होंगे। पहले काफिले में 20 ट्रक शामिल। 100 ट्रक कतार में मौजूद। पाकिस्तान की जानिब से फलस्तीनी इमदाद के लिए इमदादी अशिया की पहली खेप इस्लामाबाद से मिस्र पहुंच गई। इमदादी सामान में 1,000 खैमे, 4,000 कंबल और 3 टन अद्वियात शामिल। रिफा क्रॉसिंग खुलने के बाद इमदादी अशिया गजा में दाखिल हो सकेंगी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से टेलीफोनिक रब्ता। गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मशरिक़ी वस्ता में कशीदगी कम करने के इक़दाम पर इत्तफ़ाक़। सऊदी वली अहद ने कहा कि गजा में इंसानी बुनियादों पर इमदाद फ्राहमी के लिए भी इक़दाम करने होंगे। दौरा इसराइल के बाद बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक सऊदी अरब पहुँच गए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाक फ़ज़ाइया के ऑपरेशनल एयरबेस का दौरा। आर्मी चीफ ने जारी फ़ज़ाई मश्क इंडस्ट्रियल 2023 का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ का एयरबेस आमद पर एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिंधु ने इस्तकबाल किया। तुर्की, आज़रबाईजान, हंगरी की फ़ज़ाई अफ़वाज के सरबराहों ने 14 मुल्की मशकों का मुज़ाहरा किया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी सूबे की तरक्की के लिए मुतहर्रिक। रात गए लाहौर रिंग रोड सदर्न लूप 3 प्रोजेक्ट का दौरा। मराके करीब साइट पर जारी तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि मनसूबे पर दिन रात यकसा काम हो रहा है। मनसूबे की तकमील से आवाम को आमदरफ्त की बेहतरीन सहूलियात मिलेंगी। मुल्तान रोड के इर्द गिर्द तमाम रिहायशी मुस्तफीद होंगे। पंजाब में सेहत की सहूलियात की फराहमी मोहसिन स्पीड से जारी। वज़ीर आला पंजाब का रात गए चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर का दौरा। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर अस्पताल की इमरजेंसी के ग्राउंड फ्लोर पर 36 बेड का इजाफा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने नए बच्चा वार्ड में ज़ेर इलाज बच्चों की खैरियत दरियाफ्त की। एक बेड पर 3 बच्चों की मौजूदगी पर इजहार नाराज़ी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ज़ेर तामीर इमरजेंसी में जारी तामीराती कामों का जायजा लिया।
गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की वतन वापसी के लिए बाकी 11 दिन रह गए। 19 अक्टूबर को 3,248 अफगान बाशिंदे अपने वतन लौट गए। अब तक 51,756 अफगान पनाहगज़ीन वापस जा चुके। अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी खत्ते में पायदार अमन और मौशी इस्तेहकाम का ज़ामिन है। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को 31 अक्टूबर तक हर सूरत पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन दी गई है। शाहीनों ने कैंगरूज के शिकार की तैयारी कर ली। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया आज मद्दे मुकाबिल होंगे। कौमी टीम में एक तब्दीली का इम्कान। नायब कप्तान शादाब की जगह लेग स्पिनर उसामा मीर की शमूलियत का इम्कान। नवाज शरीफ जेल नहीं अवाम के दरमियान होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी से रोक दिया। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में 24 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर। तोशाखाना में एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के वारंट मुअत्तल कर दिए। नवाज शरीफ सऊदी अरब से दुबई में अली डार के घर पहुंच गए। साबिक वज़ीर आज़म 21 अक्टूबर को दुबई से इस्लामाबाद रवाना होंगे। नवाज शरीफ को मिटाने वाले कई आए और गए। नवाज शरीफ आज भी मौजूद है। माजी, हाल और मुस्तकबिल नून लीग का है। मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, कई साल बाद पाकिस्तान के लिए खुशी का दिन आ रहा है। एक माह में एहसास हुआ कि मुस्लिम लीग नून से बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान में नहीं। शहबाज शरीफ बोले, 21 अक्टूबर को मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। नवाज शरीफ वापस आएंगे तो रुके हुए काम होंगे। नून लीग ने नया पार्टी तराना भी जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब से नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और नेवी के पेशावराना अमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी से सिख यात्रियों का वफ्द भी मिला। मजहबी मकामात की देखभाल पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला को रिवायती चादर का तोहफा दिया। तरक्याती मंसूबे कहां तक पहुंचे, क्या पेशरफ्त हुई। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने लाहौर पहुंचते ही बैठक लगाई। PND बोर्ड का दौरा। ड्रोन फुटेज के जरिए 34 तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। अफसरान को मंसूबे बर वक्त मुकम्मल करने के अहकामात। मोहसिन नकवी डे केयर सेंटर गए। बच्चों से मुलाकात, हाथ मिलाया, मोहब्बत और शफकत का एहसास दिलाया। और गवादर ऑफ रोड रैली 2023 का आगाज। मुकाबले 22 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। मुल्क भर से रेसर्स और शायकीन की बड़ी तादाद गवादर पहुंचना शुरू। गैर मुल्की और खवातीन रेसर्स भी शिरकत करेंगी। पहली बार मोटर बाइक रेस भी मुतारिफ। गवादर ऑफ रोड रैली में मुकामी समेत गैर मुल्की मीडिया भी कवरेज देगा।